सदियों पहले का जमाना था जब रेत के वसी मैदानों के किनारे एक छोटी सी मुस्लिम बस्ती आबाद थी। मिट्टी के घर थे और तंग गलियां थी और लोगों के चेहरे धूप से सियाह हो चुके थे, मगर दिलों में ईमान की रोशनी अभी बाकी थी। इसी बस्ती के आखिरी किनारे पर एक टूटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में रहता था एक गरीब देहाती आदमी, हसन। न कोई जमीन उसकी अपनी थी और न ही कोई पक्का रोजगार। कभी मजदूरी मिल जाती तो घर में चूल्हा जलता और कभी दो दो दिन फाका हो जाता। हसन का चेहरा थका हुआ रहता था, मगर आंखों में शर्मिंदगी ज्यादा होती थी। वो इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि जितना भी करता था वो कम पड़ जाता था। उसकी बीवी सकीना एक निहायत साबिर औरत थी। उसके कपड़े पुराने थे मगर दिल अमीर था। वो हर हाल में कहती, अल्लाह देख रहा है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उनके दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा अली और एक बेटी फातिमा। दोनों मासूम चेहरे और भूख से कमजोर जिस्म। अक्सर रात को मां के साथ लिपट कर सो जाते थे ताकि भूख की तकलीफ कम महसूस हो। उस दिन सूरज बहुत सख्त था। हसन सुबह से शहर के दरवाजे पर खड़ा था कि शायद कोई अमीर आदमी उसे मजदूरी पर रख ले, मगर शाम तक किसी ने न बुलाया। वो खाली हाथ लौटा। उसके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज्यादा भारी। घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा सकीना दरवाजे पर बैठी है और बच्चे उसकी गोद में सो रहे हैं। सकीना ने मुस्कुराकर पूछा, आज कुछ मिला? हसन ने नजरें झुका ली। नहीं, आज भी नहीं। सकीना ने फौरन कहा, कोई बात नहीं, पानी है, हम सब्र कर लेंगे। ये अल्फाज आसान थे मगर हसन के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे लगा वो शौहर नहीं, नाकाम इंसान है। वो बच्चों को देखता रहा। अली के होंठ खुश्क थे और फातिमा नींद में भी हल्की सी सिसकी ले रही थी। रात को जब सब सो गए तो हसन बाहर आसमान की तरफ देखने लगा। सितारे चमक रहे थे। उसे याद आया कि उसके बाप कहा करते थे, बेटा जब जमीन वाले न सुने तो आसमान वाला जरूर सुनता है। मगर हसन के दिल में सवाल भी थे, या अल्लाह, मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे बच्चों की ये हालत क्यों है? वो फौरन डर गया कि कहीं ये शिकवा ना बन जाए। उसने सर झुका लिया। अगले दिन हालत और खराब हो गई। घर में खाने को कुछ न था। सकीना ने मटके का आखिरी पानी बच्चों को पिला दिया, खुद प्यास बर्दाश्त की। दोपहर को अली ने कमजोर आवाज में कहा, अब्बा, रोटी। ये लफ्ज हसन के सीने में खंजर की तरह लगा। वो बाहर निकला और तेजी से चलने लगा ताकि बच्चे उसकी आंखों में आंसू न देख लें। वो बस्ती के बाहर खजूर के दरख्तों के पास जा बैठा। वहां एक बूढ़ा शख्स अक्सर तस्बीह पढ़ता नजर आता था। आज भी वो बैठा था। उसने हसन को देखा और बोला, परेशान लगते हो बेटा? हसन ने बस इतना कहा, रिज्क तंग हो गया है। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। रिज्क जमीन से नहीं आता, रिज्क आसमान से आता है। हम सिर्फ वसीला होते हैं। कभी कभी अल्लाह देर करता है ताकि बंदा उसके करीब आ जाए। ये अल्फाज हसन के दिल में उतर गए, मगर भूख की हकीकत भी सामने थी। शाम तक कुछ न मिला। घर वापस आया तो सकीना बच्चों को कहानियां सुनाकर सिला रही थी ताकि वो भूख भूल जाएं। हसन चुपचाप बैठ गया। आज तीसरे दिन भी चूल्हा न जला। रात गहरी हो गई। सकीना ने धीमी आवाज में कहा, हसन, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम बहुत रो रहे हो और आसमान से रोशनी उतर रही है। शायद ये आजमाइश खत्म होने वाली है। हसन ने हैरान होकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं आज रात बाहर जा रहा हूं। कहां? बस अपने रब के पास। वो बस्ती से दूर रेगिस्तान की तरफ चल दिया। ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक खामोशी थी। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस रेत और आसमान। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसके सब्र का बंध टूट गया। आंसू रेत पर गिरने लगे। या अल्लाह, मैं हार गया हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी सब्र कर रही है। मैं कमजोर हूं मगर तू ताकत वाला है। मैं खाली हाथ हूं मगर तू खजाने वाला है। मैं किसी के दर पर नहीं गया, आज तेरे दर पर आया हूं। अगर मेरे गुनाह हैं तो मुझे सजा दे, मगर मेरे बच्चों को भूख न दे। वो देर तक रोता रहा। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर दिल में एक अजीब सुकून भी उतरने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वो अकेला नहीं है। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि एक टूटा हुआ बंदा अपने रब को पुकार रहा था। उसे क्या खबर थी
कि यही रात इसकी तकदीर का रुख मोड़ने वाली है। रेगिस्तान की उस खामोश रात में हसन के आंसू रेत में जज्ब होते रहे और उसका दिल हल्का होता गया। वो देर तक सजदे में गिरा रहा। जब सर उठाया तो आसमान की तरफ देखा। दिल में पहली बार मायूसी की जगह अजब सा सुकून था, जैसे किसी ने अंदर से कह दिया हो, मैं सुन रहा हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ वापस लौटा। कदम हल्के थे मगर जिस्म कमजोर। घर पहुंचा तो देखा सकीना जाग रही थी। उसने कुछ न पूछा, सिर्फ हसन की आंखों की नमी देखी और समझ गई। दुआ कर आए हो? हसन ने सर हिला दिया। सकीना मुस्कुरा दी। तो फिर फिक्र न करो, जिस दर पर गए हो वहां से खाली कोई नहीं आता। ये अल्फाज हसन के दिल में चिराग की तरह जल गए। सुबह सूरज निकला तो हसन हस्बे आदत काम की तलाश में निकला, मगर आज उसके अंदर कुछ बदला हुआ था। चेहरे पर अजीब इत्मीनान था। वो शहर के दरवाजे के पास खड़ा था कि अचानक शोर उठा। एक काफिला शहर में दाखिल हो रहा था। ऊंट, सामान और उनके साथ एक मुअज़्ज़ज़ लिबास वाला शख्स। उसके चेहरे पर परेशानी थी। लोग बता रहे थे कि वो दूर दराज का ताजिर है और उसका एक ऊंट रात को खो गया है, जिस पर कीमती सामान लदा था। ताजिर बार बार कह रहा था, अगर वो ऊंट न मिला तो मैं तबाह हो जाऊंगा। लोग हमदर्दी तो कर रहे थे मगर किसी के पास वक्त न था। हसन खामोशी से खड़ा सुनता रहा। अचानक उसे याद आया कि रात जब वो दुआ करके वापस आ रहा था तो उसने दूर एक टीले के पास ऊंट जैसी कोई चीज देखी थी, मगर अंधेरे में तवज्जो न दी। उसने ताजिर के पास जाकर आहिस्ता से कहा, शायद मैं मदद कर सकूं। ताजिर ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम? हसन ने सादगी से कहा, मैंने रात रेगिस्तान में कुछ देखा था, अगर इजाजत हो तो दिखा दूं। ताजिर फौरन तैयार हो गया। दोनों रेगिस्तान की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाकर हसन ने एक टीले की तरफ इशारा किया। वहां वाकई ऊंट बैठा था। उसकी रस्सी झाड़ी में अटकी हुई थी। ताजिर खुशी से चीख उठा, यही है, यही मेरा ऊंट है। वो दौड़ कर गया, ऊंट को खोला और बार बार हसन को दुआएं देने लगा। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। हसन का दिल एक लम्हे को डोला। उसे अपने बच्चों की भूख याद आई, मगर फौरन उसके दिल में ख्याल आया, मैंने तो सिर्फ सच बताया है, ये मेरा हक नहीं। वो बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, जो देखा वो बता दिया। ताजिर ने जोर दिया, नहीं, तुम्हारा हक है, ये लो सोने के चंद सिक्के और कुछ खजूरें। हसन ने सिर्फ इतना लिया जितना जरूरत के लिए काफी था। ज्यादा लेने से इनकार कर दिया। ताजिर हैरान रह गया, ऐसी अमानतदारी कम मिलती है, तुम कहाँ रहते हो? हसन ने अपनी झोंपड़ी का रास्ता बताया। ताजिर ने दिल में कुछ सोच लिया। हसन जब घर लौटा तो उसके हाथ में खजूरों की थैली और चंद सिक्के थे। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे? हसन ने सारा वाकया सुनाया। सकीना ने फौरन हाथ उठा दिए, या अल्लाह, ये तेरी पहली रहमत है। उस दिन चूल्हा जला। कई दिनों बाद बच्चों ने पेट भरकर खाया, मगर हसन के दिल में सबसे बड़ी खुशी खाने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली। रात को वो दोबारा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया, या रब, तो वाकई सुनने वाला है। मगर उसे अभी मालूम न था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल इम्तिहान और असल अता अभी बाकी थी। उस दिन के बाद हसन के दिल में एक नया यकीन पैदा हो चुका था। अब वो काम की तलाश में जाता तो चेहरे पर परेशानी नहीं बल्कि उम्मीद होती। वो जान चुका था कि रिज़्क हाथों की ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से आता है। घर में चंद दिन सुकून से गुजरे। बच्चे हंसने लगे थे। सकीना हर नमाज के बाद शुक्र अदा करती और कहती, देखा हसन, जब बंदा टूट कर दुआ करता है तो अल्लाह रास्ता निकाल देता है। मगर दुनिया आजमाइश का घर है। आसानी के बाद इम्तिहान भी आता है। एक दोपहर हसन बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा लोग एक जगह जमा हैं। दरमियान में वही ताजिर खड़ा था जिसका ऊंट मिला था। उसके साथ शहर के चंद अमीर लोग भी थे। ताजिर लोगों से कह रहा था, मुझे अपने काफिले के लिए एक अमानतदार आदमी चाहिए, ऐसा जो सच बोले और खयानत न करे। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, वो रहा हसन जिसने आपका ऊंट ढूंढा था। ताजिर की नजर हसन पर पड़ी। वो मुस्कुराया और उसे पास बुलाया। मैंने तुम्हारी अमानतदारी देखी है, क्या तुम मेरे साथ सफर करोगे? मेरा सामान कीमती है और मुझे एक सच्चा आदमी चाहिए।
मैं अच्छी मजदूरी दूंगा। हसन का दिल धड़कने लगा। ये मौका बड़ा था, मगर साथ ही उसे अपने घर की फिक्र भी थी। सफर लंबा होता, खतरात भी होते। वो बोला, मुझे एक दिन की मोहलत दें। घर आकर उसने सकीना को सब बताया। सकीना खामोशी से सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, रिज्क का दरवाजा खुला है हसन, मगर याद रखना, जहां ईमान बच जाए वही असल कामयाबी है। अगर जाओ तो अल्लाह के नाम पर जाओ। हसन ने बच्चों को देखा। अली उसकी उंगली पकड़कर बोला, अब्बा जल्दी आ जाना। ये सुनकर हसन का दिल भर आया। रात को उसने नमाज पढ़ी और फिर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रास्ता मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे, अगर इसमें मेरे ईमान का नुकसान है तो रोक दे। उसके दिल में सुकून उतरा। उसने जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह काफिला रवाना हुआ। ऊंटों की कतार, सामान के संदूक और गर्द उड़ाती हुआ। हसन पहली बार बस्ती से इतनी दूर जा रहा था। रास्ता सख्त था, दिन को धूप, रात को सर्दी, मगर हसन हर मुश्किल में सब्र करता। वो नमाज का वक्त न छोड़ता। ताजिर उसे देखता और सोचता, ये आदमी सिर्फ ईमानदार नहीं, अल्लाह वाला भी है। चंद दिन बाद वो एक वीरान इलाके से गुजर रहे थे। अचानक काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग घबरा गए, शोर मच गया। ताजिर के पास सबसे कीमती संदूक था, जिसमें सोने के सुक्के और कीमती कपड़ा था। उसने जल्दी से वो संदूक हसन को दिया। उसे लेकर पीछे की तरफ निकल जाओ, उसे बचाना बहुत जरूरी है। हसन संदूक लेकर एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसके दिल में खौफ था, मगर जबान पर जिक्र, डाकू कुछ सामान लेकर भाग गए। काफिला बच गया, मगर कुछ नुकसान हुआ। जब सब जमा हुए तो ताजिर ने सबसे पहले हसन से संदूक लिया। खोला तो सब कुछ महफूज था। अगर ये खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज से हसन मेरा मुलाजिम नहीं, मेरा शरीक है। लोग हैरान रह गए, हसन भी। उसने फौरन कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। ताजिर बोला, नहीं, तुम वो हो जिस पर अल्लाह की नजर है। मैंने तुम जैसा सच्चा आदमी नहीं देखा। हसन का दिल शुक्र से भर गया। उसे याद आया वो अंधेरी रात, वो रेत, वो आंसू। उसे समझ आ गया, अल्लाह पहले बंदे का दिल बदलता है, फिर उसकी हालत बदलता है। मगर तकदीर की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। हसन के लिए एक और बड़ा इम्तिहान और एक राज उसका इंतजार कर रहा था। काफिला जब अगले शहर पहुंचा तो वहां की रौनक हसन ने पहली बार देखी। ऊंची दीवारें, बड़े बाजार, खुशबुओं से भरी गलियां। ताजिर ने हसन को अपने साथ रखा और हर मामले में उससे मशवरा लेने लगा। अब हसन के हाथ में अच्छा माल आने लगा था। लिबास बेहतर हो गया, खाना वाफर हो गया, मगर वो दिल ही दिल में डरता था, या अल्लाह, मुझे वो दिन न भला देना जब मेरे बच्चे भूखे थे। वो हर कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों को दे देता, किसी को बताता नहीं था। रात को तन्हाई में रोता और कहता, तूने दिया है, मैं तेरा ही बंदा हूं। चंद माह बाद ताजिर ने कहा, हसन, अब तुम घर जा सकते हो, अपना हिस्सा ले जाओ, फिर चाहो तो वापस आ जाना। हसन को सकीना और बच्चों की याद शिद्दत से आई। वो अपने हिस्से का माल लेकर बस्ती की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर उसके दिल में शुक्र था, मगर इसी सफर में असल इम्तिहान छुपा था। एक वीरान रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वो जमीन पर बैठी थी, कमजोर, प्यास से निढाल। उसने हाथ उठाकर कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो। हसन के पास अच्छा खासा सामान था, मगर दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, ये माल मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, घर भी ले जाना है। फिर उसे वो रात याद आई जब उसने अल्लाह से फरियाद की थी। उसने फौरन पानी दिया, खिजूरें दी और कुछ सिक्के भी उसके हाथ पर रख दिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें वो दे जो तुम सोच भी नहीं सकते। हसन मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। चंद मील बाद आसमान पर बादल घिने हो गए। अचानक तेज आंधी और रेत का तूफान शुरू हो गया। कुछ नजर न आता था। हसन ने ऊंट को संभाला, मगर रास्ता भटक गया। वो एक चट्टान के पास पनाह लेकर बैठ गया और दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही बचाने वाला है। काफी देर बाद तूफान थमा। हसन ने आंखें खोलीं तो देखा सामने एक छोटा सा पुराना सा ढांचा है, जैसे कोई पुरानी इबादत गाह हो या मुसाफिरों की पनाहगाह। वो अंदर गया। वहां एक बुजुर्ग नुमा शख्स बैठा जिक्र कर रहा था। चेहरा नूरानी था। आओ हसन। हसन चूक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं?
बुजुर्ग मुस्कुराए। जिसका रब उसे देख रहा हो, उसका नाम जमीन वाले भी जान लेते हैं। हसन का दिल कांप गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें मालूम है, तुम्हारी वो रात की दुआ अर्श तक गई थी। आज तुम्हारी आजमाइश दौलत नहीं, शुक्र है। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। याद रखो, अगर बंदा नेमत में भी अल्लाह को न भूले तो अल्लाह उसकी तकदीर और ऊंची कर देता है। हसन ने सर झुका दिया। जब वो बाहर निकला तो तूफान के बाद आसमान साफ था और दूर उसे अपनी बस्ती का रास्ता नजर आ रहा था। मगर उसे अभी मालूम नहीं था कि घर पहुंचकर उसे एक ऐसा मंजर देखना है जो उसकी आंखें नम और दिल लर्जा देगा। हसन तेजी से अपनी बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। दिल में बेकरारी थी, आंखों में सकीना और बच्चों के चेहरे। कई महीने गुजर चुके थे। वो सोच रहा था, न जाने वो किस हाल में होंगे। जब बस्ती के करीब पहुंचा तो शाम ढल रही थी। सूरज की सुर्खी मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा और रुक गया। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। ये आवाज उसके लिए हैरानी थी, क्योंकि जब वो गया था तो घर में फाके थे, आंसू थे। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। अली दौड़ता हुआ आया और चीखा, अब्बा! फातिमा भी लिपट गई। सकीना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। हसन ने बच्चों को सीने से लगा लिया। वो रोने लगा। मेरे बच्चों, मेरे प्यारों। सकीना ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली हसन। हसन ने देखा कि घर में पहले से बेहतर हालत थी। कुछ अनाज रखा था, बर्तन भी ज्यादा थे। ये सब कैसे? सकीना ने बताया, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद एक नेक औरत आई। बूढ़ी थी। उसने कहा, ये सामान ले लो। उसने कहा, किसी ने तुम्हारे लिए दुआ की थी। हसन का दिल कांप गया। उसे वो रास्ते वाली बूढ़ी औरत याद आई। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी वसी है। उस रात सबने मिलकर खाना खाया। हसन ने अपने सफर की सारी कहानी सुनाई। सकीना सुनती रही और बार बार कहती, ये सब दुआ की बरकत है। रात को जब सब सो गए तो हसन बाहर निकला। आसमान की तरफ देखा। दिल में शुक्र का समंदर था। या रब, तूने भूख में सब्र दिया और आसानी में शुक्र सिखाया। मगर इसी लम्हे बस्ती में शोर मच गया। लोग एक तरफ भाग रहे थे। क्या हुआ? हसन ने पूछा। किसी ने कहा, बस्ती के कुएं का पानी खुश्क हो गया है। ये खबर बिजली की तरह गिरी। वो कुआं पूरी बस्ती की जिंदगी था। लोग परेशान थे, बच्चे प्यासे थे, मवेशी बेहाल थे। हसन को वो बुजुर्ग की बात याद आई, आजमाइश दौलत नहीं, शुक्र है। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरे घर की तकदीर बदली, अब इस बस्ती की भी बदल दे। वो कुएं के पास गया। लोग मायूस खड़े थे। हसन ने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और कुएं के पास बैठकर हाथ उठा दिए। लोग खामोश हो गए। या अल्लाह, हम कमजोर हैं, हम गुनहगार हैं, मगर तू रहमान है, हमारे बच्चों पर रहम कर। उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू गिर रहे थे। चंद लम्हे गुजरे। अचानक कुएं के अंदर से पानी की हल्की सी आवाज आई। लोग चूक गए। फिर अचानक पानी की सतह ऊपर आने लगी। पानी, पानी आ गया। लोग चीख उठे। बस्ती खुशी से गूंज उठी। लोग हसन को देखने लगे जैसे वो कोई खास आदमी हो, मगर हसन सर झुकाए रोता रहा। ये मैं नहीं, ये दुआ की ताकत है। अब हसन की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसकी कहानी का असल राज अभी खुलना बाकी था। कुएं में पानी आने के बाद बस्ती वालों की नजर में हसन की इज्जत बहुत बढ़ गई। लोग उसे दुआओं के लिए बुलाते, मशवरा मांगते, मगर हसन हर बार यही कहता, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह का करम है। वो पहले से भी ज्यादा आजिज हो गया था। चंद दिन बाद वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग अचानक बस्ती में आए, जिनसे हसन तूफान वाली रात मिला था। लोग उन्हें देखकर मुतासिर हुए। हसन दौड़कर उनके पास गया। आप? बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं मुसाफिर हूं, मगर कुछ पैगाम लेकर आया हूं। वो हसन को बस्ती से बाहर ले गए। एक दरख्त के नीचे बैठ गए। हसन, तुम जानते हो तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा था? हसन ने हैरानी से देखा। नहीं, बुजुर्ग बोले, तुम्हारी तकदीर में सख्त फक्र लिखा था, लंबी भूख, बीमारी और बेबसी। मगर एक रात तुमने जो दिल से दुआ की, उसने आसमानों में हलचल मचा दी। हसन के रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मेरा बंदा मुझ पर राजी है,
हालांकि उसके पास कुछ नहीं। उसका सब्र और उसकी आंखों के आंसू उसकी तकदीर बदल देंगे। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर याद रखो हसन, तकदीर बदलने के बाद भी बंदे का इम्तिहान खत्म नहीं होता। असल इम्तिहान अब शुरू होता है। क्या वो नेमत पाकर भी आजिज रहता है? हसन ने सर झुका लिया। मैं डरता हूं कि कहीं मैं भटक न जाऊं। बुजुर्ग ने कहा, इसी खौफ में हिफाजत है। जो डरता रहता है वो बचा रहता है। बुजुर्ग ने रुखसत होते वक्त कहा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब तुम दूसरों की उम्मीद बन चुके हो। जिस तरह तुमने मांगा था, अब दूसरों के लिए मांगते रहना। उस रात हसन देर तक सोचता रहा। उसने फैसला किया कि वो अपनी कमाई से एक कुआं मजीद खिदवाएगा ताकि बस्ती में कभी पानी की कमी न हो। वो यतीम बच्चों के लिए खाना भी रखवाएगा। सकीना ने मुस्कुराकर कहा, यही शुक्र है, नेमत को आगे बांटना। मगर किस्मत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक ऐसा वाकया होने वाला था जो हसन के ईमान को आखिरी बार आजमाने वाला था। वक्त गुजरता गया। हसन की जिंदगी में सुकून था। बस्ती खुशहाल हो रही थी। नया कुआं भी खुद गया था। यतीम बच्चों के लिए खाने का इंतजाम हो गया था। लोग हसन को इज्जत की निगाह से देखते। मगर अल्लाह जब अपने बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो उसे आखिरी इम्तिहान से जरूर गुजारता है। एक दिन अली, हसन का बेटा, अचानक बीमार हो गया। पहले हल्का बुखार था, फिर तेज हो गया। बच्चा कमजोर होता गया। सकीना की आंखों में खौफ आ गया। हसन, हमारा अली। हसन के हाथ कांपने लगे। वो फौरन हकीम के पास गया। दवा आई, हुई, मगर हालत बेहतर न हुई। रात को अली बेहोशी में कहने लगा, अब्बा, मुझे छोड़कर न जाना। ये सुनकर हसन का दिल टूट गया। वो बाहर निकल आया, आसमान की तरफ देखा। वही हसन था जिसने भूख में सब्र किया था, जिसने फक्र में दुआ की थी। मगर आज दिल कांप रहा था। या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, मैंने शुक्र किया, मगर ये मेरा बेटा है, मेरी जान है। उसकी आवाज भरा गई। फिर अचानक वो रुक गया। उसे याद आया बुजुर्ग की बात। असल इम्तिहान नेमत के बाद आता है। वो जमीन पर सजदे में गिर गया। या अल्लाह, अली तेरा अमानत है। अगर इसकी जिंदगी मेरे लिए बेहतर है तो शिफा दे। अगर उसे अपने पास बुलाना बेहतर है तो मुझे सब्र दे, मगर मेरा ईमान न छीनना। उस रात वो रोता रहा, मगर उसकी दुआ में पहली बार मुकम्मल रजा थी। सुबह फजर के वक्त अली का बुखार टूटने लगा, सांस हमवार होने लगी। सकीना ने खुशी से कहा, हसन, अली की हालत बेहतर हो रही है। हसन सजदे में गिर गया। आंसू रुकते न थे। चंद दिनों में अली बिल्कुल ठीक हो गया। हसन समझ गया ये आखिरी इम्तिहान था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, तूने मुझे फक्र में आजमाया, दौलत में आजमाया और मोहब्बत में भी आजमाया। हर हाल में तू ही काफी है। इसी शाम वही बुजुर्ग एक बार फिर नजर आए, मगर इस बार उनके चेहरे पर अजीब नूर था। हसन, तुम कामयाब हो गए हो। हसन हैरान, किस में? बुजुर्ग मुस्कुराए, रिजा में। अब तुम्हारी दुआ सिर्फ तुम्हारी तकदीर नहीं बदलती, दूसरों की भी बदलती है। ये कहकर वो चले गए और फिर कभी नजर ना आए। हसन जान गया कि कहानी का इख्तिताम करीब है, मगर असल पैगाम अभी बाकी है। वक्त गुजरता गया। हसन की दाढ़ी सफेद हो गई, बच्चे जवान हो गए, बस्ती खुशहाल हो चुकी थी। नए कुएं, यतीमों का खाना, मुसाफिरों के लिए साया, ये सब हसन की कोशिशों से कायम था। मगर वो कभी अपना नाम नहीं आने देता था। लोग कहते ये सब हसन की वजह से है, और हसन कहता नहीं, ये सब दुआ की वजह से है। एक शाम हसन कमजोर महसूस कर रहा था। वो घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। वही आसमान, वही सितारे जिनके नीचे उसने पहली बार टूटकर दुआ की थी। अली उसके पास बैठा। अब्बा, आप हमेशा कहते हैं कि दुआ तकदीर बदल देती है, क्या वाकई लिखा हुआ बदल जाता है? हुसैन मुस्कुराया, आंखों में नमी आ गई। बेटा, लिखा हुआ बदलता नहीं, बदलवा दिया जाता है, और बदलवाने वाला वही है जिसने लिखा है। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह अपनी रहमत से फैसला बदल देता है। सकीना पास आकर बैठी। हमने अपनी आंखों से देखा है। इसी रात हुसन ने अली और फातिमा को अपने पास बुलाया। याद रखना, कभी फिक्र से डरना नहीं, असल दौलत दिल का ईमान है, और कभी दुआ छोड़ना नहीं। जब सब दरवाजे बंद हों, एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, अल्लाह का।
फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे वो रात याद आ रही है जब मैं रेत पर रो रहा था। उसकी आवाज धीमी हो गई। फजर के वक्त हसन इस दुनिया से रुखसत हो गया। चेहरे पर सुकून था, जैसे मुस्कुरा रहा हो। बस्ती के लोग जमा हुए, सब रो रहे थे, मगर हर एक के दिल में एक ही बात थी। ये वो आदमी था जिसकी दुआ ने तकदीर बदल दी थी। सालों बाद भी लोग उसकी कहानी सुनाते। बच्चों को बताया जाता, देखो, जब हालात बदल न रहे हों तो अल्लाह से बात करो, वो सब बदल सकता है। कहानी का सबक फिक्र आजमाइश है, मगर मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। सब्र और शुक्र बंदे को अल्लाह के करीब करते हैं। असल ताकत माल में नहीं, दुआ में है। जब दिल सच्चा हो, आंसू खालिस हों, तो अर्श हिल जाता है, दुआ तकदीर बदल देती है। ये थी कहानी उस बंदे की जिसने जमीन पर कुछ न पाया मगर आसमान को पा लिया। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।